हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली। व्यूवर्स देखने वाले कि राइट ना आपके पर्सन की आपको लेके एनर्जी क्या है, आपको लेके फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के मन में जो वो चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी किसी के लिए भी, किसी भी जेंडर के पर्सन के लिए, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, किसी भी पर्सन के लिए देखा जा सकता है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चलता है रीडिंग आपसे रेजोनेट होती भी है या नहीं होती है। एंड गाइस, वन मोर थिंग, आपका जो लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दिल खोल के लाइक ज़रूर करा करिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की इंटेंशन आपको लेके क्या है। ओके, सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, मदद करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, वी हैव अ फर्स्ट कार्ड हियर एंड नाउ। फेथ, हैप्पी की एनर्जी है। क्लीन इट अप एंड द अनफिनिश्ड सिम्फनी की एनर्जी है। ओके व्यूवर्स, तो ये कुछ कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम से हमारे पास आता है नॉट फॉर यू एंड द थिंकर की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं ये कार्ड्स आपको यहाँ पे बता देती हूँ क्या है इनका मतलब। सो व्यूवर्स, चलिए अब इन कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके रिलेशनशिप में व्यूवर्स, सबसे पहले मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका रिलेशनशिप इस समय एक क्लोजर को देख नहीं पा रहा। यानी कि अगर देखा जाए, आप लोग टावर मोमेंट में हो, यहाँ पे एक दूसरे के साथ में सेपरेशन हो, चाहे वो म्यूचुअली सेपरेशन हो सकता है या फिर वो एक तरफा सेपरेशन हो सकता है। या तो आपके पार्टनर ने लिया हो, मतलब बिन कहे मूव ऑन कर जाना, बिन कुछ बताए मतलब आगे बढ़ जाना अपनी लाइफ में। या फिर आप लोगों ने ये सोच समझ के दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिसीजन लिया हुआ हो सकता है। किस बेसिस पे क्यों आगे बढ़े, क्यों मूव ऑन होने की यहाँ पे कोशिश की गई है पास्ट के अंदर, क्योंकि इस कनेक्शन का जो फ्यूचर था वो नजर नहीं आ रहा था। कुछ पॉज यहाँ पे जरूर रहे व्यूवर्स। आपको ये चीजें पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है और आप इन चीजों का ही वेट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन में अगर वन साइड ये क्लोजर है, ठीक है, और आप अभी वेट कर रहे हो, तो इस पर्सन की व्यूवर जो इंटेंशन नजर आ रही है वो ये कि पास्ट आपका बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस सब कुछ रहा है, लेकिन इस कनेक्शन में जो फ्यूचर को लेके, जो रिश्ता आगे बढ़ाने को लेके जो प्रॉब्लम थी वो इसलिए थी, इस पर्सन को आफ्टर सम टाइम कुछ ना कुछ ऐसा आपके कनेक्शन में ज़रूर हुआ है जिससे इस पर्सन को लगा कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, या फिर मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे ठहर जाना चाहिए। और इसीलिए मतलब बिना किसी क्लैरिफिकेशन के इस पर्सन ने हो सकता है आपसे मूव ऑन किया हो। मतलब कोई रीज़न नहीं दिया इस पर्सन ने आपको, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जा गए और आप उनका अभी भी हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसी एनर्जी मिलती है कि प्रेजेंट में आपके पर्सन अपनी लाइफ में इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी भी वही क्वेश्चन यहाँ पे है, मतलब उनके दिल में भी अगर देखा जाए व्यूअर्स, आज भी आपके लिए यहाँ पे चाहत, प्यार नज़र आता है, क्योंकि इस कनेक्शन में उनको बहुत सारा प्यार, अपनापन, क्लोजनेस मिली है, वो खुशी मिली है व्यूअर्स। यहाँ पे जो खुशी उनको लाइफ में कोई ना तो दे सका है, ना ही उनको किसी से मिल पाई है अभी तक। तो इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी इनकम्प्लीट है। यानी मूव ऑन भी किया है तो मूव ऑन भी इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी चांसेस अभी भी यहाँ पे इस पर्सन ने रखे हुए हैं आपको क्लैरिफिकेशन ना देके। यानी कि जब उनको अगर पॉसिबिलिटीज़ हुई तो वो ग्लिच यहाँ पे छोड़ा गया है ताकि ये आपकी लाइफ में कम बैक कर सकें, आपकी लाइफ में वापस आ सके। तो इस पर्सन को व्यूअर्स जो आगे अपनी लाइफ में अगर बढ़ने वाली जो बात है कि इनको आगे अपनी लाइफ में बढ़ना है या मूव ऑन करना है, वो भी नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही क्लोजनेस वाला रहा है, बहुत ही खुशी मिली है इनको इस पास्ट के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर। तो इसीलिए कनेक्शन व्यूअर्स अनफिनिश सिम्फनी में अटका हुआ है। यानी कि अगर एक पर्सन दूर जाना भी चाहेगा ना तो दूसरा पर्सन उसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और वो फिर से कहीं ना कहीं कनेक्शन रीएस्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो चाहे व्यूअर्स इस कनेक्शन में अभी चाहे जो भी सिचुएशन हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी ये ना तो ये मूव ऑन कंप्लीट है, ना ही ये रिश्ता कंप्लीट है। मतलब कुछ भी कंप्लीट यहाँ पे नहीं है, ना तो कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है साथ मिलने को लेके या फिर सेपरेशन को लेके, कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं नज़र आती है।
उसी को लेके व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपके पर्सन देखते हुए नजर आते हैं। क्या हो सकता है इस रिश्ते में, मतलब क्या ये रिश्ता आपके लिए है या नहीं है, क्या ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है, मतलब इस तरह से कि एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पे खड़ी हो गई है। ठीक है, इसी को लेके मतलब रिश्ता अगर देखा जाए व्यूअर्स, आप लोग कहोगे कि क्या वो चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलूँगी व्यूअर्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एनर्जी गाइस ये मिलती है कि इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगा, फिर अगले पल लगता है कि नहीं, जब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है तो उसके साथ में रहने से क्या फ़ायदा। ठीक है, कभी यादें तड़पाती हैं तो आपके बारे में ज़्यादा ये मतलब परेशान हो जाते हैं सोच सोच के, फिर अगले पल ये रैशनल हो जाते हैं, मतलब लॉजिकल सोचने लगते हैं। फिर लगता है नहीं, ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता मुझे इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए। फिर वो ये आता है, ये जब इमोशनल हो जाते हैं, फिर इनको लगता है कि नहीं, मुझे उसके साथ में कनेक्ट होना है, मुझे उससे बढ़ना है आगे। तो ना तो मूव ऑन हो पा रहे हैं, ना ही आपसे बात कर पा रहे हैं व्यूअर्स, इसीलिए कनेक्शन यहाँ पे बीच मझधार में फंसा हुआ नजर आता है। तो ये सिचुएशन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे फील होती है। ओके, तो मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ आपके पर्सन की और दिल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मदद करें और बताएं क्या है इनके पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में मैसेजेस, वो दिल के कन्वर्सेशन को प्लीज यहाँ पे बताएं डिवाइन एंजल। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आती है, 9 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड। बॉटम से 2 ऑफ कप वैंड्स की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे, और यहाँ पे है पेज ऑफ वैंड्स। देखो व्यूवर्स, अभी भी इनके पर्सन की जो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स मिलती हैं वो ये दिखाती है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उससे आगे बढ़ के बात करनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। इनका मन यही कहता है, क्योंकि आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड है। क्योंकि अट्रैक्टेड क्यों है, प्यार बहुत मिला है पास्ट में, अपनापन बहुत मिला है, लव बहुत मिला है, सिक्योरिटी बहुत मिली है, केयर बहुत मिली है, सब कुछ मिला है इस कनेक्शन में। इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन यहाँ पे जैसी एनर्जी गाइस नजर आ रही है, ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बढ़ेंगे भी व्यूअर्स ये, क्योंकि कनेक्शन को लेके मतलब कहते हैं ना, दिल के आगे मजबूर हो जाना या फिर हार जाना वो होगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी ये आपसे आएंगे, शादी की बात करेंगे या फिर कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे रिश्ते को निभाने को लेके, उसको लेके क्वेश्चन मार्क मिलता है। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स हमारे पास यहाँ पे रिवर्स में आया था, जो कि सक्सेस को लेके इस कनेक्शन की एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। क्योंकि उसको लेके ये पर्सन श्योर नहीं, क्योंकि इनको ऐसा ही लगता है अगर वो आपकी तरफ आते हैं, आपके साथ में जुड़ते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, ये रिश्ता या तो लाइफ टाइम चले, ठीक है, या आप उनसे शादी करो, उनके साथ में कमिटेड रहो। तो उसको लेके इस पर्सन के मन में व्यूअर्स यहाँ पे डाउट नजर आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स इनको जो डिसीजन लेना है ना, हो सकता है उसके पीछे कोई और पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो, कोई और इनकी लाइफ में या तो हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि हमारे पास देख रही हूँ ना यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, यानी कि जो ये दिखाती है कि रफ एंड टफ टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप के अंदर, अपने ही अपनों को दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं जानबूझ के, मतलब दिखाई दे रहा है कि सामने वाला पर्सन हर्ट हो रहा है, लेकिन तब भी उसके लिए कुछ ना कर पाने वाली स्थिति यहाँ पे व्यूअर्स नजर आती है। लेकिन यहाँ पे ये भी है व्यूअर्स कि आपके इस कनेक्शन में आफ्टर सम टाइम हीलिंग भी है, तो आप लोग इस दर्द से, इस तकलीफ से निकल के आ पाएंगे। यानी जो आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, मतलब कि वो रो रहा है या फिर वो तड़प रहा है या फिर उसको पेन हो रहा है, और चाह के भी सामने वाला पर्सन उसके आंसू को नहीं पहुंच पा रहा है, उसके साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये एनर्जी गाइज मिलती है कि आफ्टर सम टाइम कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में एक तरह से देखा जाए बैलेंस और वो हीलिंग आती भी नजर आती है। यानी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, अभी नहीं हो रही है, आफ्टर सम टाइम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो ही जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम ये पर्सन कुछ डिसीजन ऐसे ले सके जो इस कनेक्शन के फेवर में हो। अभी तो नहीं नजर आ रहे, अभी तो सिर्फ ये अट्रैक्शन है। अभी आपको सिर्फ अगर एज ए लव कनेक्शन लेके चलना है तो डेफिनेटली ये चलेगा, लेकिन शादी को लेके यहाँ पे बस, या फिर साथ में रहने को लेके परमानेंटली, मतलब उस तरह से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है व्यूवर्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, नहीं किया है तो। मिलते हैं व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।